नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि मैं अभी गांव से होकर आ रही हूँ, तो मेरा गला यहाँ पर मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं पर कुछ सेजिटेरियस के अंदर, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ परसेंट सेजिटेरियस के अंदर अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है आपके दिल में कि क्या पता वो फिर से कुछ ऐसी बात बन जाए, वापस आ जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की, लेकिन लग रहा है कि शायद कुछ वर्कआउट हो जाए, कुछ चीज़ें शायद ठीक हो जाएं और सब कुछ बेहतर हो। लेकिन बहुत सारे जो सजिटेरियस हैं वो एक बार में ही सटीक डिसीज़न लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर हो सकता है। इस समय में जो पहले हफ्ते की एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है कि आप कुछ उलझन महसूस करेंगे। बिना बात के ही आपको ऐसा लग सकता है कि आप शायद प्यार मोहब्बत इन चीज़ों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप जाने के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे। अगर अगला थोड़ा सा रूठ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप मनाने की तरफ शायद बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपको लगेगा मैं कितना करूं, मैं अपने बारे में सोचना चाहती हूँ। मैं अपने से बहुत सारे लोगों को आप में से लग सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं कुछ आपसे छुपा रहे थे। आपके पीठ पीछे कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने आपसे क्लियर नहीं किया। उनके दिल में प्यार है, ये भी फील होता है आपके लिए, लेकिन कहीं कुछ तो है जो आपको इस रिश्ते के बीच में चुभने लगा है और आप उसे समझना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन शायद क्लियर होने की नौबत आते आते नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि आप दोनों मूव ऑन की स्थिति पर पहुँच जाएंगे। दोनों ही तरफ से मुझे थोड़ी सी मूव ऑन की ही एनर्जी दिखाई दे रही है। पिछले महीने के लास्ट वीक में भी दिखाई दे रहा है कि उससे आप इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों तरफ खामोशी बनी हुई है। कोई भी इसमें से कुछ भी क्लियर नहीं करना चाहता, ना वो करना चाहते हैं और ना ही आप उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफ़र्ट्स अब डालना चाहेंगे। आप कोई सवाल करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप इस समय में सोचेंगे मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मैं अपनी एनर्जी कब तक ख़राब करता रहूं। आपने खुद को शायद थोड़ा डिवाइन पर छोड़ दिया है कि ईश्वर की या ऊपर वाले की, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उस डिवाइन पर आपने अपने को सरेंडर कर दिया है। उनकी जो मर्जी होगी वो वहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके देख लिया है। आपने उनके लिए बहुत कुछ अपने जीवन में देकर देख लिया है, अपना एफर्ट्स लगा कर देख लिया है, लेकिन शायद आपके पर्सन से आपको उतना कुछ नहीं मिला। आप में से बहुत सारे सेजिटेरियस हैं जिन्होंने अपने कुछ पार्टनर को एक साइड में ही कर दिया है। अगर उनकी कॉल आ रही है तो वहाँ पर आप उठा ही नहीं रहे हैं, आपका मन है ही नहीं उनसे बात करने का, उसे कुछ क्लियर बात करने के मूड में ही नहीं है। आपने उनको ब्लॉक तो नहीं किया है, लेकिन बात करना बिल्कुल बंद कर सकते हैं। कुछ जवाब सवाल आप करना ही नहीं चाहते। जून महीने में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक न्यू एनर्जी के साथ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, एक स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, और आपने उन्हें ऐसे ही किनारे नहीं किया है। कहीं ना कहीं कोई बात है जो पिछले महीने में आपको उनकी बातें, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आई हैं जिसका आपको बुरा लग गया है, जिसमें आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली है, आपके प्रेम को, आपकी भावनाओं का अपमान हुआ है, इसीलिए अब आप डट कर खड़े हो गए हैं और आप हार नहीं मानना चाहते। आप लोग दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते वैसे, लेकिन आप हर चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे सेजिटेरियस मूव ऑन करना चाहेंगे पूरी तरह से, और बहुत लोगों की स्थिति ऐसी है जहाँ पर खुद ही डिवाइन, यहाँ पर ऐसा कार्ड ही आया जहाँ डिवाइन आपको बताना चाहते हैं
कि आप दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो सकती है और अलगाव की स्थिति आ सकती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति ऐसी अट्रैक्ट होते रहेंगे, आप उनको रिप्लाई नहीं देने वाले, आप उनको बहुत इमोशन से नहीं देखने वाले हैं। अब आपको अपने जीवन में कमिटमेंट देने वाला पर्सन चाहिए, ऑनेस्ट पर्सन चाहिए। वो पर्सन चाहिए जो आपको आत्मा से समझ सके, ना कि सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। देखिए, लगभग 30% जो धनु राशि वाले हैं उनके मन में अभी भी होप है कि यही पर्सन क्यों ना चेंज हो जाए और मुझे मूव ऑन करके जाना ना पड़े। काश यही बदल जाता और हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता, हम दोनों ही एक साथ हो जाते। पर यहाँ सब कुछ उलझा हुआ है। थोड़ा सा क्लियर होने की स्थिति बनते बनते फिर बिगड़ जाती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस महीने में मजबूरी में मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन के बारे में अगर कहूँगी तो आपने उनसे कितनी भी दूरी बना ली हो, बातें ना हो पा रही हों, फिर भी उनके दिल में आप चल रहे हैं लगातार। देखिए, ये महीना आपको मिला है और डिवाइन भी चाहते हैं कि इसमें क्लियरिटी आए। तो जो कुछ भी आप क्लियर है वो कीजिए जितना आपसे हो सके। कब तक आपस में रगड़ते रहेंगे? मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने पिछला महीना किसी तरह काटा है, मई महीना है, ठीक है, वहाँ पर आखिरी समय में आसपास की स्थिति सिचुएशन आपकी थोड़ी सी गड़बड़ ही दिखाई दे रही थी। बहुत सारे जो सजिटेरियस हैं उनके जीवन में ब्रेकअप की स्थिति यहाँ पर बन भी चुकी थी या बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो भी चुका है। अचानक ऐसी सिचुएशन बनी है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, खामोशी बना ली है आपने और आप एक दूसरे से कुछ कहना भी नहीं चाहते। तो धनु राशि वालों की स्थिति यहाँ पर ऐसी दिखाई दे ही रही है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर सोलमेट कार्ड भी आया है, तो मैं कहूँगी कि जो बहुत सारे सजिटेरियस हैं यहाँ पर सोलमेट कार्ड आया है। सोलमेट कार्ड का मतलब होता है आत्मिक संबंध, हृदय से जो आपको समझना चाहता हो, जो कमेंट असली सोलमेट चाहते तो हैं लेकिन वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। तो आप अपने जीवन में एक असली सोलमेट चाहते हैं जो आपको आत्मा से प्यार करे, ऐसा अट्रैक्शन वाला नहीं जिसको आपके फिज़िकल अट्रैक्शन से प्यार हो, आपकी बॉडी से प्यार हो, आपकी अदाओं से प्यार हो, नहीं, जिसको आपकी काबिलियत से प्यार हो, जिसको आपकी आत्मा से प्यार हो, जिसको आपकी आदतों से प्यार हो, जिसको आपकी क्रिएटिविटी से प्यार हो, जिसको आपकी समझ से प्यार हो। अब आप किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में अपने आसपास में रहना ही नहीं चाहते। एक क्लियर जीवन जीने के लिए अब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप हमेशा से चाहते थे कि एक जो कहते हैं ना बराबर का गिव एंड टेक हो, जैसा आप उन्हें प्यार दें बस आपको भी वही प्यार वापस में मिले, लेकिन आपको वैसा सपोर्ट वहाँ से मिल ही नहीं पाया। ठीक है, जैसा कि पिछले महीने में मैंने कहा था कि हमेशा देने की एनर्जी में आप रहे हैं तो देते देते थक चुके हैं बातों में। तो यहाँ पर काफ़ी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर होता है कि अगला अगर आपको सम्मान देता है, प्यार देता है, अगर ये सब आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप एक सख्ती बरतेंगे खुद के साथ, लेकिन इन सब चीज़ों से निकलना चाहेंगे। आप इन दिनों में अपने कैरियर पर, अपने पैसे पर, अपने आप को कैसे ग्रोथ में लाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, दोबारा अपने जीवन को अच्छी तरह कैसे खड़ा किया जाए, उस पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लगाना चाहते हैं, ना कि अपनी पूरी मेहनत को आप किसी प्यार मोहब्बत या इस तरह की दुनियादारी वाली एनर्जी में झोंक देना चाहते हैं, जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों ने अभी तक किया है। अगर थोड़ा बहुत मेरी आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं क्षमा चाहूँगी। फिर भी मुझे ये जो एक रीडिंग है आप तक पहुंचानी होती है, आवाज़ कैसी भी हो। देखिए, आप में से कुछ लोग जो सजिटेरियस हैं, मैं कहूँगी सबके जीवन में खराबी नहीं चल रही। यहाँ पर कुछ लोग अपने पार्टनर को सोलमेट एनर्जी में फ़ील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जी में फ़ील कर रहे हैं। तो अगर उनके बीच कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है तो आने वाले समय में अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप स्वयं की रिस्पेक्ट करें। अगर वो आपका सोलमेट है, वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो आपके अंदर ही है। आपकी आत्मा को जितनी आप रिस्पेक्ट देंगे उतना वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। कुछ जो यहाँ पर सिंगल सजिटेरियस है उनके जीवन में दिखाई दे रहा है कि कोई नए पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ सकता है। आप थोड़ा बहुत दोस्ती, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, ऐसे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। आप पहले उनको रीड करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, घूमे फिरेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
और आप ज़्यादातर इन बातों को छोड़ दे रहे हैं डिवाइन पर कि उनकी जो मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। आप में से जो लोग मैरिड पर्सन हैं और जिनकी डिवोर्स या इस तरह की सिचुएशन वगैरह चल रही थी, उसमें भी मुझे यही दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं टावर कार्ड आया है। तो आप अगर लंबे टाइम से किसी सिचुएशन में जूझ रहे थे तो आप उससे निकलने की कोशिश करेंगे। एक रिश्ता अगर चला आ रहा था तो हो सकता है कि उस टाइम में आपको उससे छुटकारा मिल जाए। अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है, जैसा मैंने कहा, और हो सकता है कि उनके साथ आपका मामला आगे बढ़ जाए और आपकी उससे रिलेशन की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इमोशन में आकर आप आगे बढ़ें, आप बहुत लॉजिकल हो सकते हैं। ये नहीं कह रही कि सब चीज़ें तुरंत हो जाएंगी, आने वाले समय में हो सकता है कि कोई रिश्ता आपकी तरफ आए, भगवान आपकी तरफ कुछ लेकर आएँ और वो रिश्ता अगले पायदान पर चला जाए और आप शादी के लिए आगे बढ़ जाएं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पर हो सकते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है कि वन साइड एक पर्सन यहाँ पर मैरिड या सिंगल सेपरेटेड भी हो सकता है। और जिन लोगों के बारे में मैंने बताया कि अचानक से कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि आप दोनों के बीच दूरियां बन गई हैं, खामोशी बनी हुई है और दोनों क्लियर किए बिना आप उनसे मुंह मोड़कर निकलना चाहते हैं, वहाँ पर मुझे इस सिचुएशन में दिखाई देता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों में एक जो है आपके एज में डिफरेंस हो सकता है, आप में से कोई एक बड़ा और एक छोटा हो सकता है। ये कास्ट धर्म की दूरियां आप दोनों के बीच में आ सकती हैं, कोई रुकावट आप दोनों के बीच में आ सकती है। अभी देखिए सजिटेरियस, आपने मन बना लिया है, आपके मन में गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टावर कार्ड बार बार आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप यहाँ इस चीज़ को तोड़कर निकलना चाहते हैं। अब आपने ये सेट कर लिया है कि अपनी लाइफ आपको अपने हाथों में लेनी है, अपने कंट्रोल में लेनी है। मुझे अपने हाथ में लेकर चलना है, किसी के भी हिसाब से मुझे नहीं चलना, क्योंकि आपके पास अभी तक, जैसा पहले मैंने कहा था, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर हर्ट कर गया है, किसी से आपको कंपेयर किया गया है, आपकी आत्मा को ठेस पहुँचाया गया है। तो अब आप इसमें नहीं रहना चाहते, आप इससे निकल जाना चाहते हैं। आपके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है, एक तकलीफ़ है, पीड़ा है। इसी समय में आप डिसीज़न लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। आप जानते हैं कि दूरी बनाकर आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन आप उसको सहन करने के लिए तैयार हैं इस समय में, ठीक है। वो आपको फ़ोन भी कर रहे हैं क्योंकि आप अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन आप उनका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। इस रिश्ते से अच्छा है कि थोड़ी सी तकलीफ़ ली जाए और मूव ऑन करके आगे निकल जाया जाए। आप अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, जो अंदर दिल में बहुत सारी उम्मीदें आपने बनाई हुई थी, मुझे टूटते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब आप टूटना नहीं चाहते। उम्मीदें ज़रूर टूटेंगी लेकिन आप नहीं टूटेंगे। आपकी उम्मीदें ज़रूर टूटी हैं लेकिन आप जमकर खड़े रहेंगे, आप विरोध करेंगे, आप इससे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एरीज, स्कॉर्पियो, टोरस हो सकते हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे थे और उनकी तरफ से बराबर आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो भी आप मूव ऑन की स्थिति में जा सकते हैं। अब मैं देखिए आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, तो आपके लिए उनकी क्या फीलिंग है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं उन्होंने भी मान लिया है कि उनके दिल में अभी भी कुछ जगह है आपके लिए, आपको दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सब ठीक करने की, मन में विचार तो चल रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। यहाँ पर दोनों के बीच खामोशी छाई हुई है। उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वह अपने आप को, ठीक है, बहुत अकेला फील करने लगे हैं, किसी भी तरफ जा नहीं पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी कि आप ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी मैसेज कम्युनिकेशन में वो आपसे बात करना चाहें और आप उनको कुछ ऐसी बात लिख दें जिससे वो सोचते रह जाएं और वो बुरी तरह हर्ट हो जाएं, ठीक है। उनके अंदर टेंशन, एग्जाइटी, स्टक एनर्जी, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें से कोई एक वन साइडेड मैरिड हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। कुछ धनु वाले जो हैं यहाँ पर उनके जीवन में कोई यंगर पर्सन की एंट्री हो सकती है और वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर मुझे खुश होकर इमोशन के साथ आगे बढ़ते नहीं दिखाई देंगे।
आप बहुत सोचेंगे समझेंगे फिर अपनी मर्ज़ी बनाएंगे। तो मैं कहूँगी कि ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसमें बढ़ना है नहीं बढ़ना है। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो प्यार का मामला है, वैसे भी संभल संभल कर चलिए। कहते हैं ना, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। तो देखिए, अगर मैं आप दोनों की आउटकम एनर्जी यहाँ पर देखती हूँ तो कुछ लोगों के जीवन में कोई नए पर्सन की एंट्री, जैसा मैंने कहा, होगी। हो सकता है कोई शादी या कमिटमेंट इंगेजमेंट का ऑफ़र आपके लिए आए। इस महीने में कोई आपको शादी के लिए अप्रोच कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप इमोशन में पढ़कर नहीं, इस बार आप लॉजिकल सोच कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी रिश्ते में आप दोनों तैयार थे, परिवार वाले मान नहीं रहे थे, तो हो सकता है कि परिवार वाले यहाँ पर मान जाएं और आपका मामला आगे बढ़ जाए। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए आपको कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जल्दबाजी में मत रहिए। ठीक है, जो भी आए सोचिए समझिए, देखभाल करके, पूरा दिमाग लगा के इस बार डिसीज़न लीजिए। अपना भला सोच कर ही डिसीज़न लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मामलों में, कुछ सिचुएशन में सिंगल सेपरेटेड मेल या फीमेल हो सकते हैं, और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो देखिए धनु राशि वालों, मेरे गले में दर्द हो गया, लेकिन मैंने आप तक पूरी रीडिंग पहुंचाई है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर आप में से कुछ लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, 1-2 दिन में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और मैं कहूँगी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, किसी भी स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए।